कुछ लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक जैसे स्पेसेस हैं जहां पर अच्छा एक्शन नजर भी आ रहा है। डिफेंसिव्स के तौर पर इस वक्त बाजार में जहां हम देख रहे हैं गिरावट ज्यादा हावी होती नजर आ रही है, क्या लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक में से कोई स्टॉक्स हैं जैसे कि इप्का लैब, डिविज लैब, यहां पर कोई बेट लेनी चाहिए? इसमें देखिए सबसे बेस्ट बेट फिलहाल जो नजर आ रही है वो एक्चुअली ऑरोबिंदो फार्मा ही है, जिसपे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका प्रशांत ने भी जस्ट मेंशन किया अपने व्यूज। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर कोई ऑल्टरनेटिव लेना चाहे तो डिवीज को आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें अगर मैं देखूं तो 2750 के जो जोन है इसके पास अच्छा खासा बेस उसमें ऑलरेडी बन चुका है और स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है ओवरसोल्ड टेरिटरी से ऊपर आने का। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बेट लिया जा सकता है। बाकी कुछ जो स्टॉक्स आपने मेंशन किए ये आज हल्के से ग्रीन में ट्रेड कर रहे होंगे, बट अदरवाइज जो मैं स्ट्रक्चर देखूं तो काफी वीक लग रहा है। तो ऑरोबिंदो फार्मा विल रिमेन वन ऑफ द टॉप पिक्स। डिवीज लैब एक और स्टॉक है जिसको ऐड कर सकते हैं, बट मोर एज अ डिफेंसिव बेट। 2750 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है यहाँ पे आपका 2875 का है फर्स्ट, और जो सेकंड टारगेट है ये 2925 का निकल के आ रहा है। तो दीज विल बी द टू स्टॉक्स दैट विल बी ऑन माय रेडार फ्रॉम द फार्मा स्पेस। से हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि मैनेजमेंट की बुलिश कमेंट्री के बाद आज भी इसमें एक बाइंग है और कल और परसों भी आप देखें तो उसमें मोमेंटम था। ऑरोबिंदो फार्मा और साथ ही हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि कमोडिटीज का प्ले भी एक स्ट्रॉन्ग प्ले इस वक्त बना हुआ है। चाहे आप वो मेटल्स ले, चाहे आप स्टील काउंटर्स ले, कॉपर ले, एल्यूमिनियम ले या फिर जिंक ले। खैर ये तो हिंदुस्तान जिंक तो वेदांता और हिंदुस्तान जिंक का भी एक ट्रिगर यहाँ है। क्या मेटल्स में कुछ और पसंद आएगा आपको प्रशांत? तो प्रियंका, ऑरो फार्मा जैसे हमने सुबह डिस्कस किया एक बाय लिस्ट में जा रहा था और डेफिनेटली प्राइस उसको जस्टिफाई कर रही। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर सस्टेन करे तो जो टारगेट्स की हमने बात की थी वो शायद दिख सकते। और जहां तक मेटल्स की बात है तो मुझे लग रहा है कि मैं टाटा स्टील को ट्रैक कर रहा था एक्चुअली, बट आज की जो ओपनिंग है वो काफी वीक है। उसी के साथ जिंदल स्टील भी अगर देखूं तो वीक है। तो मैं अभी यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि ये स्टेबलाइज हो। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मेटल्स एंड आईटी इज नॉट सपोर्टिंग द मार्केट, जहां से मैं एक्चुअली मेटल से एक्सपेक्ट कर रहा था, बट यहाँ पे वीकनेस दिख रही है। तो अभी फिलहाल मैं कोई बाइंग नहीं करूंगा। ओके, तो चलिए जिंदाल स्टील फिलहाल इनफैक्ट स्टील पैक की अगर बात करें वॉच लिस्ट में डालना चाहिए, लेकिन ऑरोबिंदो फार्मा के मैनेजमेंट ने बातचीत की है इन्वेस्टेक के थ्रू बाजार से और काफ़ी अच्छी बातचीत दी है। देखिए 3.5% ऊपर, हमने आपको प्री मार्केट में बताया था, इस पर आप नज़र बना के रखें। पॉसिबल ट्रेड बन सकता है क्योंकि बहुत अंडर परफॉर्म किया हुआ है स्टॉक, मैनेजमेंट बहुत क्लोज था, अब बात कर रहा है। इसका 6 महीने का ग्राफ दिखाई डॉक्टर साहब, एक बॉटम बना के मोमेंटम गेन करने की कोशिश कर रहा है। 6 महीने का ग्राफ आपके स्क्रीन पे आता हुआ, ये देखिए 6 महीने में नेगेटिव है 11.5% और अब मूवमेंट शुरू हुआ। अब 1 महीने का दिखाइए, 1 महीने का ग्राफ दिखाइए डॉक्टर साहब। 1 महीने का ग्राफ आपके स्क्रीन पे आता हुआ वो है फ्लैट हुआ है, तो अब नेगेटिव से फ्लैटन हुआ है ना, मोमेंटम जारी हुआ है। प्रशांत, एक तो ऑरोबिंदो पे अपनी टिप्पणी दें और क्या यही चीज बायोकॉन में हो सकती है? डॉक्टर साहब जरा बायोकॉन का चार्ट लेके आइए, 2 दिन से उसमें हरकत नजर आ रही है बायोकॉन में। ये भी वही हाल है, बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया हुआ है बायोकॉन, आज डेज हाई की तरफ आ रहा है, कल भी ऊपर था। प्रशांत, इन दोनों में ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड बेटर कहां पे है? तो औरो डेफिनेटली अजय जी, जैसे मैंने सुबह बात किया था, मैं इसमें बुलिश रहूंगा 475 के ऊपर। ऑलमोस्ट वही आज का हाई बना है 474.85। तो ये 475 के ऊपर सस्टेन करे, डेफिनेटली इसमें बाय कर सकते हैं। 455 460 के जोन में स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हम 510 से 15 का रख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक आपने पूछा था बायोकॉन, तो ये जहां तक मैं इसको ट्रैक कर रहा था ये काफी वीक हो चुका है। मैं थोड़ा वेट करूंगा कि ये 20 दिनों के एवरेज के ऊपर आए, यानी करीबन अगर हम अभी का लेवल देखें तो 225 है, 23, तो ये 230 के ऊपर निकल जाए तब मैं इसके बारे में डिसीजन लूंगा। फिलहाल मैं इसको बाय नहीं करूंगा क्योंकि ये लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बना रहा है, हर रैली इसमें बेची जा रही है। तो इन दोनों में अगर चुनना हो तो ऑरो फार्मा डेफिनेटली।